नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बांके बिहारी जी ने बहुत सारे चमत्कार किए हैं, तो आज एक और सत्य घटना के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज मैं सुनाऊंगी आपको एक और चमत्कार की कहानी, श्री बांके बिहारी जी और पुजारी जी की सच्ची घटना। दोस्तों, भक्ति में अगर कोई भक्त भगवान की सेवा करना एक दिन भूल भी जाता है, तो भगवान अपनी तरफ से उसे पूरा कर लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे। दोस्तों, जब हम भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, कोई भी भगवान का परम भक्त होता है तो उससे अक्सर ऐसा हो जाता है। तो भगवान की पूजा में हम कुछ भी भूल जाते हैं, जैसे कि भगवान को भोग लगाना या फिर कुछ और। तो इस बात के लिए भगवान हमें माफ़ कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसने ये जानबूझ के नहीं किया है, तो अनजाने में हुआ है, और इस तरह से भगवान अपना भोग खुद ही ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। ऐसा ही कुछ हुआ मंदिर के पुजारी जी के साथ। भगवान कृष्ण और पुजारी की सच्ची घटना। बहुत ही ज़्यादा सुंदर कथा है, तो कथा पूरी अवश्य सुनिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आएगा। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास में हर रोज़ आपको मेरे चैनल पे भगवान श्री कृष्ण की चमत्कारिक कथाएं सुनने को मिलती हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल को ज़रूर प्रेस करें। और आप हर रोज़ मेरे चैनल पे भगवान कृष्ण की कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये पावन कथा। तो दोस्तों, कथा सुनने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी की अवश्य लिख दीजिए। बांके बिहारी जी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो आज फिर बांके बिहारी जी के चमत्कार की एक और सच्ची घटना आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर बांके बिहारी जी के साथ अपने इष्ट के साथ निश्चल प्रेम का कोई भी संबंध बनाओ तो वे उसे जरूर निभाते हैं। बस प्रेम भाव निश्चल होना चाहिए। दोस्तों, कृष्ण जी और पुजारी जी की ये सच्ची घटना है। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में रोज पुजारी जी बड़े भाव से सेवा करते थे। वे रोज बिहारी जी की आरती करते, भोग लगाते और उन्हें शयन कराते, और रोज 4 लड्डू भगवान के बिस्तर के पास रख देते थे। उनका ये भाव था कि बिहारी जी को यदि रात में भूख लगेगी तो वे उठकर खा लेंगे। और जब वे सुबह मंदिर के पट खोलते थे तो भगवान के बिस्तर पर प्रसाद बिखरा मिलता था। तो इसी भाव से वे रोज ऐसा ही करते थे। एक दिन बिहारी जी को शयन कराने के बाद वे 4 लड्डू रखना भूल गए। उन्होंने पट बंद किए और चले गए। रात में करीब 1-2 बजे जिस दुकान से वे बूंदी के लड्डू आते थे, उन बाबा की दुकान खुली थी। वे घर जाने ही वाले थे, तभी एक छोटा सा बालक आया और बोला, बाबा मुझे बूंदी के लड्डू चाहिए। तो बाबा ने कहा, लाला लड्डू तो सारे ख़त्म हो गए हैं, अब तो मैं दुकान बंद करने जा रहा हूँ। वो बोला, आप अंदर जाकर देखो, आपके पास 4 लड्डू रखे होंगे। तो उसके हट करने पर बाबा ने अंदर जाकर देखा तो उन्हें 4 लड्डू मिल गए। और क्योंकि वे आज मंदिर नहीं गए थे, तो बाबा ने कहा, पैसे दो। तो बालक ने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, और तुरंत अपने हाथ से सोने का कंगन उतारा और बाबा को देने लगे। तो बाबा ने कहा, लाला पैसे नहीं हैं तो रहने दो, कल अपने बाबा से कह देना, मैं उनसे ले लूँगा। पर वो बालक नहीं माना और कंगन दुकान में फेंक कर चला गया। सुबह जब पुजारी जी ने पट खोला तो उन्होंने देखा कि बिहारी जी के हाथ में कंगन नहीं है। अगर चोर चोरी करने आता तो केवल कंगन नहीं चुराता। तो थोड़ी देर बाद ये बात सारे मंदिर में फैल गई। जब उस दुकान वाले को पता चला तो उसे रात की बात याद आई। उसने अपनी दुकान में कंगन ढूंढा और पुजारी जी को दिखाया और सारी बात सुनाई। तब पुजारी जी को याद आया। पुजारी जी ने सोचा कि मैं रात में लड्डू रखना ही भूल गया था बिहारी जी के लिए, इसलिए स्वयं बिहारी जी लड्डू लेने गए थे। यदि भक्ति में भक्त कोई सेवा भूल भी जाता है तो भगवान अपनी तरफ से पूरा कर लेते हैं। सब बोलिए राधे राधे। मांगी थी एक कली, उतार कर हार दे दिया। चाही थी एक धुन, अपना सितार दे दिया। झोली बहुत ही छोटी थी मेरे कृष्णा, तुमने तो कन्हैया हंस कर सारा संसार ही दे दिया। जय जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल आसान राह को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे आसान राह परिवार का हिस्सा बने। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे राधे या फिर बांके बिहारी जी अवश्य लिखिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए आसान राह, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भगवान जी की भक्ति में लीन रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री राधे कृष्ण जी।